लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जिन्होंने हमें वो चीज सिखाई होती है। सक्सेस और हार्डवर्क जिस तरह से हम इंसानों की लाइफ को बदल देता है, सेम तरीके से एक देश भी सक्सेसफुल और पावरफुल होता है या फिर लगातार फेल होते रहता है। 1950 के दशक में ब्रिटिशर्स से आजादी लेने के बाद जब सोवियत यूनियन ने भारत की नींव रखने में हमारी मदद की थी, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब भारत उन्हीं को पीछे छोड़ देगा। जियोपॉलिटिक्स अब बदल रही है, भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ ली है और भारत की इस रफ्तार में अब दुनिया के कई सारे बड़े और पावरफुल देश पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि अब हम उनसे भी तेज भाग रहे हैं। एक समय था जब भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था। हमारी बात को कोई भी देश सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब हमने अपनी पहचान तो बना ली है, हमारी बात तो सुनी जाती है। मगर अब इसके बाद लड़ाई है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करने की, दुनिया के बाकी देशों को अपनी ताकत दिखाने की, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, सैन्य ताकत के मामले में या फिर डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के क्षेत्र में हो। भारत को हर एक फील्ड में डोमिनेट करना है और जो देश भारत से ज्यादा ताकत रखते हैं धीरे धीरे उन सबको क्रॉस करके उनके ऊपर जाना है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में उसी देश का सम्मान होता है जो ज्यादा ताकतवर होता है। ताकत के आगे सभी देश नतमस्तक होते हैं। इसलिए तो हर साल हमें कई सारी रैंकिंग्स देखने को मिलती हैं जहां पर बताया जाता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल हो गया है, किस देश में कितनी ताकत है, और इन्हीं रैंकिंग से पता चलता है कि किस देश की ताकत लगातार बढ़ते जा रही है और कौन सा देश कमजोर हो रहा है। आज भी हम ऐसी एक रैंकिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि जारी की गई है ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़ी इंडिपेंडेंट थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने। दरअसल लोवी इंस्टीट्यूट ने साल 2024 के लिए एशिया के सबसे पावरफुल देशों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को नाम दिया गया है एशिया पावर इंडेक्स। इंडेक्स इसलिए क्योंकि इसमें सभी देशों को स्कोर देकर उनका रैंक बताया गया है। ऐसा नहीं है कि लोवी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को जो देश पसंद आ गया उन्होंने उसको बाकी देशों के मुकाबले ऊपर रख दिया और जो देश उनको पसंद नहीं आया उनको लिस्ट में नीचे रख लिया। रैंकिंग्स जारी करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा देश कितना पावरफुल है और उसका फाइनल स्कोर कितना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोवी इंस्टीट्यूट ने इसके लिए 8 पैरामीटर्स को आधार बनाया है। इनमें किसी भी देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी कि सैन्य ताकत को देखा गया, उस देश के डिफेंस नेटवर्क्स कितने कमजोर हैं और कितने मजबूत उसको भी चेक किया गया। किसी भी देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और रिलेशनशिप्स यानी कि अर्थव्यवस्था के मामले में वो देश कितना मजबूत है और बाकी देशों के साथ उसके कैसे संबंध है उसको भी कंसीडर किया गया। इसके साथ ही किसी भी देश का डिप्लोमेटिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है ये भी ध्यान में रखा गया। उस देश की रेजिलियंस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, वो सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है, और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट किसी देश के पास फ्यूचर रिसोर्सेज का क्या स्कोप है यानी कि भविष्य के लिए किसी भी देश की कितनी क्षमता है। ये सारी चीजें ली गई और इनके आधार के ऊपर सभी देशों को स्कोर दिया गया। सारे स्कोर्स को ऐड करके एक फाइनल स्कोर तैयार किया गया और फाइनल स्कोर के ऊपर रैंकिंग्स करके एशिया के सबसे पावरफुल देशों की एक लिस्ट निकाली गई है। लोवी इंस्टीट्यूट ने रैंकिंग्स जारी करके बताया है कि एशिया में इस समय सबसे पावरफुल देश यानी कि एक ऐसा देश यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है वो है अमेरिका। नंबर 1 के ऊपर इस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है चाइना। लेकिन जो एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है वो जापान या फिर रशिया नहीं बल्कि भारत है। लोवी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत अब अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ी ताकत बन गया है एंड रशिया और जापान भारत से काफी पीछे छूट गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से काफी अच्छी है। सैन्य ताकत के मामले में भी भारत मजबूत स्थिति में है। भारत का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी लगातार बढ़ रहा है और अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो भविष्य में इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर भारत की काफी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। इसलिए कुल मिलाकर भारत ने जापान और रशिया को पीछे कर दिया है। हालांकि अभी भी इस रैंकिंग में भारत का स्कोर 39 है और हमारे ऊपर चाइना का स्कोर 72 है, यानी कि हमें चाइना तक का सफर करना है। 39 से 72 तक पहुंचना है, जो कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन रशिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ना भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक एशिया का चौथा सबसे पावरफुल देश है जापान, 5वां पावरफुल खुद ही उनका देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि रशिया को 6th पोजीशन के ऊपर रखा गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे। उसके बाद 7th पावरफुल देश है साउथ कोरिया, 8th पावरफुल देश है सिंगापुर, 9th पावरफुल देश है इंडोनेशिया और एशिया का 10th पावरफुल देश है थाईलैंड। नोट करने वाली बात है कि अमेरिका सबसे टॉप के ऊपर है और उसका स्कोर 81 है और चाइना का स्कोर है 72, जो कि तीसरे देश भारत के 39 के स्कोर के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसलिए लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका और चाइना को सुपर पावर्स की कैटेगरी में रखा है, जबकि भारत, जापान और रशिया जैसे बाकी देश, इन सबको लोवी इंस्टीट्यूट ने मिडिल पावर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। इवन पाकिस्तान भी मिडिल पावर्स की कैटेगरी में आता है। केवल 2 देश सुपर पावर्स हैं, जबकि 16 देश मिडिल पावर्स हैं, जिनमें भारत टॉप के ऊपर है और 9 देशों को माइनर पावर्स की कैटेगरी में डाला गया है। इस लिस्ट में लोवी इंस्टीट्यूट ने टोटल 27 देशों को रैंकिंग्स दी है, जिनका एशिया के अंदर कुछ इन्फ्लुएंस है। और लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर है 14.6 और पाकिस्तान एशिया का 16वां पावरफुल देश है।
भारत से 13 स्टेप नीचे। मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इवन ताइवान और फिलीपींस भी लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक एशिया में पाकिस्तान से बड़ी पावर्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स वाले देशों को पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा कर रखा है। कहने के लिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन से लेस देश है, लेकिन जब ओवरऑल ताकत की बात आती है तो पाकिस्तान फिर थाईलैंड, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीव्स, भूटान और अफगानिस्तान को तो लोवी इंस्टीट्यूट ने इतनी इज्जत भी नहीं दी कि उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाए। भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान इस एशिया के पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल भी नहीं है। वहीं पर बांग्लादेश को 20th रैंक मिला है। उसके बाद श्रीलंका को 21वां रैंक दिया गया है। म्यांमार को 23वां रैंक दिया गया है, जबकि नेपाल को 25वां, यानी नेपाल 25th के ऊपर है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूंगी, इस रैंकिंग्स पे किसी भी देश की अकेली सैन्य ताकत नहीं देखी गई है। इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इन्फ्लुएंस और फ्यूचर एक्सपेक्ट्स यानी कि भविष्य को भी देखा गया है। लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में कंसीडर किया जाता है और ये हर बड़े मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अगर हम देखें तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमने जापान और रशिया को पीछे किया है और उनसे पावरफुल हो गए हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम जापान से बुलेट ट्रेन इंपोर्ट कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में हम जापान की मदद ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज भी हम अपने कई सारे हथियारों के मामले में रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया अगर भारत को समय के ऊपर डिलीवरी नहीं करता है तो भारत के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। वो ताकत इतनी बड़ी है कि हम रशिया को चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। सच्चाई ये कि हम सब चीजों को अगर एक साथ मिला लें, कलेक्टिवली हम रशिया और जापान से स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफी गैप है जिसको फिल करना भी बाकी है। भारत का कैलिबर बहुत ही ज्यादा है एंड हमें वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। भारत का स्कोर इस रैंकिंग्स में 39 है, जबकि चाइना का 72 और अमेरिका का 81, और ये स्कोर एक हार्श रियलिटी है। चाइना और अमेरिका हमसे ऑलमोस्ट डबल पावरफुल है और हमें मुकाबला करना है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के लाख जतन के बाद भी ये रशिया, चाइना, अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये सभी देश भारत को परमानेंट सीट या वीटो पावर दिलाने के वादे तो करते हैं, लेकिन ये देश इस चीज के लिए ना ही कोई रेजोल्यूशन लाते हैं और ना ही कोई कंक्रीट स्टेप उठाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की ताकत अभी भी अमेरिका और चाइना के मुकाबले आधे से भी कम है। जब भारत का स्कोर भी अमेरिका और चाइना के बराबरी पर आ जाएगा, अमेरिका और चाइना के साथ भारत की गिनती होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो ऐसा समय होगा जब ये बाकी देश खुद ही सामने से आकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी देंगे और वीटो पावर भी भारत के लिए ऑफर की जाएगी। तब तक के लिए हमारी सरकार और हमें मिलकर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि भारत में आगे भी एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, ताकि हमारे लीडर्स का ध्यान सरकार बचाने से ज्यादा देश को आगे बढ़ाने के ऊपर हो। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भारत को ताकतवर बनाने में कौन से लीडर का सबसे ज्यादा योगदान होगा? ऑप्शन थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन आपको एक चुनना है, इंदिरा गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।